नमस्ते। फेमिनिज्म यानी वो सोच जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इक्वलिटी दी गई है सारे सेक्सेस को, यानी मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर एंड ऑल क्वीर कम्युनिटी। फेमिनिज्म का अर्थ वुमन को सुपीरियर दिखाना नहीं या फिर सुपीरियर बनाना नहीं, बल्कि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है सोसाइटी में। एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर इक्वलिटी और फेमिनिज्म इन सोसाइटी इन इंडिया है, जैसे एक लड़की स्कूल जा रही है, एक लड़की जो उसको मैरिज के लिए ना कहने का हक है एट द एज ऑफ 17, या फिर उसे अपने पार्टनर चूज करने का हक है जब भी वो अडल्ट हो जाते हैं। वैसे इंडियन सोसाइटी में देखी जाए तो यूजुअली वुमन को वो राइट नहीं होता कि अपना लाइफ पार्टनर वो चूज करे, लेकिन फेमिनिज्म का ये भी एक अर्थ निकलता है। साथ ही इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, देन वुमन और मेन को घर पर इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल स्टेटस के साथ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, यानी जितनी केयर करने की जिम्मेदारी एक माँ की हो बच्चों की, उतनी ही पिताजी की, और जितनी मेन की जिम्मेदारी हो फाइनेंशियली स्टेबल बनाने की घर की, उतनी ही जिम्मेदारी एक वुमन की हो। इस तरीके से फेमिनिज्म को पूरी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। इन सब चीजों के बावजूद लोग अभी भी सवाल करते हैं, क्या भारत में फेमिनिज्म की जरूरत है? आइए जानते हैं कुछ डाटा। भारत जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में स्थान था 127वां आउट ऑफ 146 कंट्री, यानी कितने नीचे हैं हम देख सकते हैं। हर 3 औरत में एक औरत जेंडर बेस्ड वायलेंस का जरूर कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सामना करती है। भारत में वुमन वर्क फोर्स सिर्फ 19% है, और आज भी कई सारे स्टेट्स में भारत की फीमेल फिटिसाइड, यानी पेट में ही लड़कियों को मार देना, उन्हें जन्म भी नहीं लेने देना, ऐसे कई सीरियस इश्यूज हमें भारत में देखने मिलते हैं। तो फेमिनिज्म आज भी जरूरत है इंडिया की, और इंडिया में सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं, शहर में नहीं, बल्कि रूरल एरियाज में भी, जहाँ पर ट्राइबल वुमन है, दलित वुमन है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज है, विधवा औरतें हैं, उनकी भी जो राइट्स है उनको भी इक्वली प्रोटेक्ट करना, ये भी एक फेमिनिज्म के रोल में आता है। कभी कभी ये भी सवाल मन में आता है, क्या फेमिनिज्म वेस्टर्न कंसेप्ट है और भारत में ये लागू होती है? तो देखते हैं, हिस्ट्री में देखा जाए तो सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले वुमेन स्कूल शुरू की थी भारत में 1848 में। उसके बाद ताराबाई शिंदे ने 1882 में फर्स्ट वुमेन फेमिनिस्ट टेक्स्ट लिखा था। उसके बाद कई फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे सरोजिनी नायडू, जिन्होंने भारत को इंडिपेंडेंस में काम किया था, फ्रीडम फाइट में काम की थी। और अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो शाहबानो केस एक मेजर फेमिनिज्म का रोल दिखाता है। साथ ही 2018 में जो मी टू की मूवमेंट शुरू हुई थी सोशल मीडिया पर, जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उस बारे में ओपनली बात कर रही थी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कुछ कॉमन मिथ जो फेमिनिज्म के बारे में हमें भारत में देखने मिलते हैं, जैसे पहला मिथ है फेमिनिज्म हेट मेन, यानी फेमिनिज्म मर्दों को नफरत करता है। ऐसा कुछ नहीं है। वुमन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का ही काम फेमिनिज्म करती है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी सिर्फ वुमन को नहीं बल्कि मेन को भी मिले, ये भी बात फेमिनिज्म में आती है। साथ ही फेमिनिज्म सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए है, ऐसा भी नहीं है। फेमिनिज्म रूरल और अर्बन एरिया, सब अर्बन एरिया सबके लिए है। जहां पर भी वुमन रहती है, एग्जिस्ट करती है, वहां पर फेमिनिज्म की बात हो सकती है और अप्लाई होती है। फेमिनिज्म हेट्स फैमिली, ऐसा कोई भी एक मिथ नहीं है, बल्कि फेमिनिज्म प्रमोट करता है हेल्दियर, स्ट्रॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप्स। अब जब हम इन सारी बातों के बारे में जानते हैं, तो फेमिनिज्म इंडिया में कैसे प्रमोट किया जाए? इजी वे में, सिंपल तरीके से जानते हैं। पहले तो वुमन को एजुकेशन, हेल्थ और इक्वालिटी, इनकम, इन सारी जगहों पर इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल पोजीशन दी जाए। ऐसे बच्चों में विचार हम प्रोपोगेट करें जिसमें लड़के आर इजी टू एक्सप्रेस एंड लड़कियां हु कैन लीड। और इवन जोक्स में भी जब हम सेक्सिस्ट कमेंट्स करते हैं तो उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं कंप्लीटली, क्योंकि जोक्स में भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, जब हम सेक्सिज्म की तरफ जाते हैं, यानी वुमन ने सिर्फ सेक्सिज्म यानी वुमन ने सिर्फ घर के काम करना और मेन ने सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करना, ये सारी चीजें सेक्सिज्म का पार्ट है। स्टीरियोटाइप यानी ही सेक्सिज्म है। तो पिछले वीडियो में हमने उसके बारे में बात की थी। तो यही सेक्सिज्म को इवन जोक्स में से हटा देना,
ताकि कम्युनिकेशन हो और अच्छी तरीके से जो है अच्छे विचार प्रोपोगेट हो। तो इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे अच्छे कंटेंट पर जेंडर इक्वालिटी के साथ। अभी कंटेंट थोड़ा थोड़ा चल रहा है, आगे और भी क्वालिटी जैसे जैसे व्यूज आते जाएंगे या फिर जैसे जैसे हम मूव ऑन करते जाएंगे वक्त के साथ, तो क्वालिटी और ज्यादा बढ़ती रहेगी। मिलते हैं। नमस्ते। थैंक यू।